हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी और बादशाह की बॉन्डिंग तो हम सभी ने देखी है और हमें ये भी पता है कि बादशाह ने दिया था ऑफर रागिनी को जब वो एलिमिनेट हुई थी। तो दोस्तों, अब हम आपको ये बता दें कि बादशाह ने वो वादा अपना पूरा किया है या नहीं। तो चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम सभी को इसी बात का इंतज़ार था फिनाले होने के बाद कि रागिनी को बादशाह ने अपना वादा पूरा किया है या नहीं। रागिनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उसमें से कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे अब वो वर्क कर रही हैं। तो सबके माइंड में यही सवाल घूम रहा था जब से रागिनी एलिमिनेट हुई है। और बीच बीच में काफ़ी और भी खबरें आती रही हैं कि रागिनी को हिमेश रेशमिया ने ऑफ़र दिया, कि आशा जी ने ऑफ़र दिया है अपने साथ काम करने का, और भी कई ऑफ़र्स आए हैं। तो लेकिन जो सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑफ़र उन्हें मिला था वो बादशाह ने दिया था रागिनी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि रागिनी का जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता। मैं उनके साथ में एक वीडियो शूट करूँगा और सिंगिंग का, जिसमें कि रागिनी परफॉर्म करेगी, यानी कि रागिनी गाना गाएगी। तो दोस्तों, अब हम आपको ये बता दें, इंडियन आइडल का जो फिनाले है वो पूरा हो चुका है। अब बात आती है कि रागिनी के साथ में बादशाह ने वो वीडियो स्टार्ट करी या नहीं। तो बता दें सभी के लिए, ये बहुत अच्छी खबर है कि बादशाह जो है वो दिल के, सिर्फ नाम से ही बादशाह नहीं है, वो दिल के भी बादशाह हैं। उन्होंने रागिनी के साथ में अपना काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि जैसे ही फिनाले हुआ उन्होंने रागिनी को कॉन्टैक्ट किया और रागिनी को कांटेक्ट करने के बाद में अब उनकी जो एल्बम है वो बहुत जल्दी आने वाली है हम सभी के सामने। तो ये देखिए, रागिनी के लिए और रागिनी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए, सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। भले ही रागिनी इंडियन आइडल की विजेता नहीं बन पाई, उन्हें बीच में ही निकाल दिया गया, और हो सकता है जब दो जजेस की, कहते ना कि 3 में से अगर 2 एग्री हो और एक डिसएग्री हो, तो फिर जो 2 की इम्यूनिटी होती है वही डिसीज़न माना जाता है। तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी थी वो थी विशाल जी की और श्रेया मैम की, इन दोनों ने ही डिसाइड करा था रागिनी को निकालने का। और जहाँ तक हमें और आपको ये भी पता है कि रागिनी को यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा हाथ बादशाह का ही था, क्योंकि जब सिलेक्शन हो रहा था तो 15 जो कंटेस्टेंट थे वो पूरे हो चुके थे। सिर्फ एक बादशाह के ही कहने पर रागिनी को लेकर आया गया आगे। अब हमें तो यही पता है, दिखाया तो यही गया था कि बादशाह ने अपने अपने मतलब जिम्मेदारी पे रखा था रागिनी को, तो इसलिए रागिनी को फुल सपोर्ट था बादशाह का। तो दोस्तों, अब ये मेकर्स की एक स्पेशल चाल भी हो सकती है, कुछ मतलब नया दिखाने के लिए जनता को, कि देखो 15 से 16 कंटेस्टेंट कर लिए और एक को सिलेक्शन नहीं दिया तो बादशाह के थ्रू वो आई। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमें दिखाया गया वही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बादशाह की ही मतलब जिम्मेदारी पे बादशाह ने अपने पर्सनल रीज़न कह लें या फिर उन्हें पर्सनली रागिनी की जो गाना था, आवाज़ थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए रागिनी को उन्होंने 16वां कंटेस्टेंट रखवाया। तो बस ये है कि रागिनी जो है वो टॉप 6 में नहीं पहुंची थी, फिनाले नहीं जीत पाई क्योंकि वो आगे बढ़ी ही नहीं थी, उन्हें बीच में ही निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, अब बहुत जल्दी रागिनी की आने वाली है एल्बम बादशाह के साथ में, जो कि बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट तो ज़रूर होगी, क्योंकि बादशाह का कोई भी ऐसा कोई गाना नहीं है जो कि सुपर से डुपर हिट ना हुआ हो। और इसमें तो हम सबकी चहेती रागिनी भी है, तो ये तो गाना सुपर डुपर हिट होने ही वाला है और सभी को है इसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार। अब देखते ये हैं कि दोस्तों, इसकी जो शूटिंग है वो तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है। अब देखना ये होगा कि ये शूटिंग कब पूरी होती है और ये मार्केट में रागिनी और बादशाह का जो सॉन्ग है वो कब रिलीज़ होता है, कब हम तक पहुंचता है। खैर, अगर बना है तो वो पहुंच भी जाएगा, तो हम तो बहुत ज़्यादा हैं एक्साइटेड ये सब देखने के लिए। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा, आप भी हैं क्या एक्साइटेड, और अगर इनकी जो एल्बम आती है आप लोग इसे देखेंगे, प्यार देंगे जितना आप लोगों ने रागिनी को प्यार दिया है, क्या उसकी आवाज़ को आगे
जो और बड़े उसकी जो एल्बम आएगी, वीडियोज़ आएगी, क्या उसको भी आप उतना ही सपोर्ट करेंगे या नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिखकर। और आप ये भी बताएं कि बादशाह का जो ये डिसीज़न लिया गया था रागिनी को अपनी एल्बम में लाने का, हालांकि बादशाह ने किसी और कंटेस्टेंट को ये ऑफ़र नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ रागिनी को ही दिया था। तो ये सही था या फिर गलत था ये डिसीज़न? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप हमें बताएं जल्दी से जल्दी कमेंट करके, क्या आप भी जितना रागिनी को आपने प्यार दिया है उतना ही प्यार आप उनकी एल्बम को भी देंगे या नहीं देंगे? और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि रागिनी या फिर इंडियन आइडल से रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहे और आप उसे देखें, तो उसके लिए आप जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।